नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको न्यूज मिल ही गई होंगी कि कैसे हुथीज के अलग अलग लोकेशंस पर कल यूएस और यूके ने मिलकर एयर स्ट्राइक्स किए और उसमें हुथीज के स्पोक्स पर्सन याया सारी द्वारा ये बताया गया कि 5 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 6 लोग घायल हो गए हैं। इसके अगेंस्ट में दुनिया के अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और यहाँ तक कि हुथीज ने के लिए यूएस और यूके के इस एयर स्ट्राइक्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए भी बात कही। अब इन सब में से कुछ पर्दे के पीछे ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसे खेल खेले गए जिसके बारे में डायरेक्टली अभी तक किसी ने भी बाहर आकर नहीं बताया। उसी को हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और हो सकता है कि ये वीडियो शायद यूट्यूब डिलीट कर दे या स्ट्राइक लगा दे। तो इस वीडियो में स्ट्राइक लगे या यूट्यूब कोई भी एक्शन ले उसके पहले सबसे ज्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों तक ये जो पूरा बैकग्राउंड में खेल चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सकें। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम जैसे लोग जो इन सब खेलों को एक्सपोज कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल यूएस और यूके ने मिलकर हुथीज के अलग अलग ठिकानों पर यमन में स्ट्राइक्स की और उसमें यह बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। अभी इन सब के पीछे जो खेल खेला जा रहा है वो ये है कि हुथीज एक ईरान की प्रॉक्सी है जो कि यमन के दूसरे जो कास्ट के मुस्लिम हैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही थी और वहां पर अपना होल्ड जमाने की कोशिश सालों से कर रही है। सऊदी अरेबिया वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करके हुथीज के खिलाफ एक्शंस लेने में कुछ हद तक कामयाब हुई थी, लेकिन फिर भी हुथीज को जो ईरान द्वारा सपोर्ट मिल रहा है वो दिन ब दिन इतना एडवांस होते जा रहा था कि उसके चलते जो वहां की लोकल गवर्नमेंट और लोकल मिलिट्री है उनके ऊपर ये हावी होते जा रहे हैं। और ये जो हुथीज हैं जैसे कि हम जानते हैं वे लोग जब से हमास ने हमला किया है इजराइल पर 7 अक्टूबर को तब से लेकर आज तक कॉन्स्टेंटली अलग अलग शिप्स पर वे लोग हमले करते रहे हैं और इसके अंतर्गत वे अभी तक तकरीबन 40 से ज्यादा शिप्स को या तो क्षति पहुंचा चुके हैं या तो कैप्चर करने की कोशिश कर चुके हैं। तो इसी के चलते पूरी दुनिया में से 20 अलग अलग देश ऐसे हैं जिनके ट्रेड्स इसके चलते इन हुथी अटैक्स के चलते प्रभावित हुए हैं। जहां पर बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल में सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया जा रहा है जिसकी वजह से सिर्फ इजराइल के जो लोकल रीजन में जो सिटीजन्स हैं उन लोगों को ज्यादातर अफेक्ट हो रहा है। लेकिन हुथीज का ये जो अटैक है वो इंटरनेशनल ट्रेड रूट जो है विच इज वन ऑफ द मोस्ट बिजी ट्रेड रूट्स इन द वर्ल्ड उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और उसके चलते कई सारी कंपनीज ने अपने रूट्स भी जो सी रूट्स हैं उनको चेंज करने का भी डिसीजन ले लिया है। ये डिसीजन काफी ही कॉस्टली है और उसके चलते जो एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन है वो और भी बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं इकोनॉमिस्ट द्वारा भी जताई जा रही है। खैर, वापस आते हैं हुथीज पर और ईरान पर। तो कुछ समय पहले जैसे कि हम सबको पता है कि आसिफ मुनीर जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है और साथ ही में पाकिस्तान आईएसआई का चीफ दोनों ही यूएस गए थे और वहां पर वे कुछ ऐसे लोगों से मिले जो पूरी दुनिया में रजीम चेंज ऑपरेशंस के लिए और अंडर कवर ऑपरेशंस के लिए जाने जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। तो ये लोग जैसे कि आसिफ मुनीर और आईएसआई चीफ वहां पर यूएस में ऐसे लोगों से जाकर मिले और बाद में वापस जैसे ही आते हैं वैसे ही कुछ ही समय में ईरान में कासिम सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी के दिन कैरम में जो कि एक ऐसी जगह है जहां पर उसकी बॉडी को दफनाया गया है, जहां पर कई सारे लोग हर साल आते हैं, उस जगह पर 2 ब्लास्ट किए गए। इसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई और साथ ही में बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो गए, जिसके चलते ईरान ने शुरुआत में ये मानकर कि ये इजराइल ने किया है अटैक और उसने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वे जिसने भी ये किया है उसके अगेंस्ट में स्टर्न एक्शंस लेंगे। एक दिन बाद एक खबर आती है कि आईएसआईएस खोरासान जो कि अफगान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से में बसा हुआ एक रीजन है, वहां पर जो आईएसआईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट का जो यूनिट है उन लोगों ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और साथ ही में ये मैसेज भी दिया कि अगर ईरान इजराइल के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो इस तरह के हमले जारी रहेंगे। इस खबर के बाद ईरान
कुछ दिन तक चुप रहा और उसके बाद फिर से उन लोगों ने ये बयान दिया कि ये जो करवाया गया था, ये जो एक्सप्लोजन करवाए गए थे, उसमें इजरायलियों का हाथ था और वे इजरायलियों पर अटैक करेंगे। जैसे ही ये खबर आती है उसके कुछ ही समय बाद यूएस और यूके मिलकर हुथीज पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, जिसके चलते यमन में एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ है। और फिर से जिस तरह से इन लोगों की एक मोडस ऑपरेंडी रही है कि पहले खुद अटैक करना और उसके बाद जब उनके ऊपर रिटेलिएटरी एक्शंस लिए जाएं तो उस समय विक्टिम कार्ड प्ले कर देना। तो उसी के चलते उन लोगों ने भी विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया है कि ये डिसप्रपोर्शनेट है। तुर्की ने भी कुछ उटपटांग बयान दिए और अन्य कुछ देशों ने भी कंसर्न्स व्यक्त किए हैं इस रिटेलिएटरी जो स्ट्राइक्स हैं उसके अगेंस्ट में। लेकिन हुथीज ने फिर से ये क्लेम किया कि वे लोग यूएस और यूके के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेंगे। इन सभी के बीच में कुछ अटकलें ऐसी लगाई जा रही है कि इससे पॉसिबल है कि ईरान और यूएस आमने सामने आ जाए वाया इजराइल, अगर ईरान इजराइल के ऊपर डायरेक्ट स्ट्राइक्स करता है। ये संभावना हमने आपको आगे भी बताई थी एक वीडियो में, और वही बात यहाँ पर फिर से घूम फिर कर आ रही है कि हो सकता है कि यूएस और ईरान के बीच में कंट्री टू कंट्री वॉर शुरू हो जाए। कुछ अटकलें ये भी लगाई जा रही कि अगर ऐसा होता है तो ईरान को न्यूक्लियर स्टेट बनने में और भी आसानी होगी, और अगर वो न्यूक्लियर स्टेट बनता है तो ये सिर्फ यूएस के लिए या सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो आशा रखते हैं कि इसको टोन डाउन करने के लिए यूएस और यूके और अन्य जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपना योगदान दें और इस पूरी परिस्थिति को कंट्रोल में रखें ताकि ये रीजनल वॉर एक्सपांड ना हो। दूसरी जो संभावना है वो ये भी जताई जा रही है कि अभी तक यमन में हुथीज को एक मिलिशिया के तौर पर लिया जा रहा है, एक पैरेलल गवर्नमेंट के तौर पर लिया जा रहा है, ना कि एक मेन गवर्नमेंट के तौर पर। तो उसी के चलते अगर ये यूएस और यूके स्ट्राइक्स करते हैं और ये स्ट्राइक्स बढ़ती हैं तो आने वाले समय में जिस तरह से यमन के लोग एक साथ आकर इन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़ी मात्रा में, जैसे कि आप स्क्रीन पर फोटोग्राफ देख सकते हैं, उसी के चलते संभावना है कि हुथीज यमन के ऑफिशियल गवर्नमेंट के तौर पर वहां पर एस्टैब्लिश हो जाए और बाद में वहां से उनके जो पूरे रिसोर्सेज है यमन के वो यूज में ले लें और पूरी दुनिया को प्रताड़ित करते रहे। याद रखें वो ऐसी जगह पर बैठे हैं जो पूरी दुनिया के बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स में से एक है। तो अगर ये होता है तो वो भी पूरी दुनिया के लिए काफी ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वे लोग अल्टीमेटली रेड सी में से जो भी जहाज आ जा रहे हैं उन लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, जैसे कि इतने समय से हम लोग देखते आए हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी गैलेक्सी लीडर से। और सेंट्रल और नॉर्थ अरेबियन सी में भी उन लोगों ने कुछ अटैक्स किए हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उन लोगों ने डायरेक्टली नहीं ली है। तो उसके चलते हो सकता है कि वो घटनाओं का जो सिलसिला है और फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए और उसके चलते पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ता जाए। आशा रखते हैं कि इन सभी चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए पूरी दुनिया की सभी गवर्नमेंट्स एक्शन लेंगी। चाइना ये चाहता है कि इस तरह के एक्शंस हों ताकि वो यूएस को दूसरी जगहों पर ऑक्यूपाई रख सके और अपने वहां पर अपने रीजन में अपने हिसाब से खेल खेल सके। साथ ही में रशिया भी इसके सपोर्ट में हो सकता है, क्योंकि अगर यूएस वहां पर ऑक्यूपाई हो जाता है तो रशिया को भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को जो मिलने वाला सपोर्ट है वो धीरे धीरे ऑलरेडी कम हो रहा है और आने वाले समय में और भी कम हो जाएगा। और जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, और खास करके पर्दे के पीछे जो इस तरह के खेल चल रहे हैं जहां पर एक लॉन्ग प्ले किया जा रहा है और उसकी डायरेक्ट कनेक्शंस आमतौर पर आम न्यूज चैनल पर लोग नहीं लगा पा रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, और ये खबर आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।